नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अपने चैनल पे हम आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आते रहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ हम एक में ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए आज एक धमाकेदार फिर से टॉपिक लेकर आए हम, ठीक है ना। ये मैथ्स रिलेटेड रहने वाला टॉपिक, और मैथ के अंदर आप ध्यान रखना, हम इसकी एक वीडियो पहले डाल चुके हैं। तो टॉपिक क्या है वो देखिए आप लोग। टॉपिक जो है वो अपना है दशमलव भिन्न के नाम से, ठीक है। किसके नाम से है? दशमलव भिन्न के नाम से टॉपिक है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हमने एक वीडियो पहले बना रखा है, ठीक है। अपने इसी चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखना आप लोगों को, ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दशमलव, इसमें आज हम बात करेंगे आपके लिए बार के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप वाला बार नहीं है। कभी आप लोग सोच रहे हो सर ये वो बार हो गया, हम तो खुश हो गए, आपने तो काया ही खुश कर दिया आज, है ना। ये वो आप वाला बार नहीं है। ये बार कौन सा है? ये बार है आपका जो मैथ के अंदर आता है, ठीक है। तो आइए हम यूज कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले बार होता क्या है, हम उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद आज के बाद बार के कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं रुकेंगे। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को पता है। देखिए, बार ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, पॉइंट लगाने के बाद कोई संख्या जैसे बार बार रिपीट होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 3 3, कितने भी 3 3 3 3 अनेक 3 हो सकते हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो इसकी पोजीशन को तो हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम किस प्रकार लिख सकते हैं? शून्य यानी जीरो तो सेम रखेंगे, पॉइंट रखेंगे सेम, इनमें से कोई एक संख्या उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 3 3 है, हो सकता है यहाँ पे एक सिंगल संख्या रिपीट हो, डबल ट्रिपल कितनी भी संख्या रिपीट हो, उससे मतलब नहीं है। जितनी संख्या रिपीट हो बस हमें वो लिखना है। तो फिलहाल 3 नंबर ही रिपीट है, तो जितनी बार 3 3 3 3 पता नहीं कितने 3 है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? इनमें से एक 3 लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देंगे। ये लाइन हमें बार में काउंट करनी होती है, यानी बार होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसको हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0.3 पे हम क्या लिख देंगे? बार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब संख्या देखो नाम से स्पष्ट आपका बार, मतलब कोई संख्या जब बार बार रिपीट हो, समझ गए। तो ये तो बार की कंडीशन है। अब बार होता क्या है, किस प्रकार आती है कंडीशन, वो देख लेते हैं हम। देखिए, अब बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता बार बनता किस प्रकार है, आता किस प्रकार, नहीं कैलकुलेशन किस प्रकार की। देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 0.249, ठीक है। इस प्रकार कोई संख्या है, अगर मैं यहाँ पे शुरू में बार लगा दूं 2 नंबर पे, तो क्या ये बार सही है या नहीं, हमें उसकी जांच करनी आनी चाहिए। मतलब ये जो बार हम यूज कर रहे हैं ये बार सही है या गलत है, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ये बार तो बिल्कुल गलत है। आपको क्यों सर, क्यों गलत है? इसका रीजन देखिए, ये बार इसलिए गलत है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 249 है, तो 2 के ऊपर हमने ये लाइन लगा रखी बार की, ठीक है। इसका मतलब तो क्या हुआ, कोई संख्या थी, संख्या के ऊपर भाग नहीं गया, भाग नहीं यानी पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद फिर क्या है, कोई संख्या बार बार 2 पे भाग जा रहा है, बार बार 2 2 2 2 2 बार बार भाग जा रहे हैं, और अचानक कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि वो 4 और 9 पे भाग हो गए। ऐसा कभी हुआ है? यानी एक संख्या बार बार 2 पे रिपीट हो रही है, टूट रही है बार बार संख्या, और लास्ट में जाके 4 और 9 पे भाग हो जाए, ऐसे तो कोई संभव बात हो नहीं सकती हमारे लिए। यानी कि ये बार बिल्कुल गलत है, ऐसा बार नहीं बन सकता। चलो सेकेंड अगर टाइप हम देखना चाहें, मान लो संख्या हमारे पास ही है 249, ठीक है, और बीच की संख्या बार हम यूज करें तो भी आप लोग इजीली बोल सकते हो सर ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, कोई संख्या थी, पॉइंट लगाने के बाद पहले 2 पर भाग गया, फिर उसके बाद बार बार 4 पे भाग टूट रहा है हमारे पास, और अचानक 9 पर भाग हो गया। ऐसा कभी संभव है ही नहीं, तो ये भी बार नहीं हो सकता। चलो थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ऐसी संख्या डाल दे एग्जाम और फर्स्ट के 2 अंकों पर बार डाल दे, तो भी आप इजीली कह सकते हो सर ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फर्स्ट के 2 अंकों पर तो मतलब ये होगा 24, यानी बार बार कोई संख्या 24 24 24 पे भाग जा रही है और अचानक 9 पर भाग हो गया, ऐसा तो कोई संभव है नहीं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। चलो, और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हो सकता है 249, ठीक है। आप कह दो जी लास्ट के 1 अंक पर बार हो, 1 अंक पर बार हो, तो आप लोग कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई संख्या थी, पहले 24 पे भाग चला गया और फिर उसके बाद बार बार 9 पे भाग टूट रहा है, ठीक है। 9 9 9 9 हमें पता नहीं कितने 9 है, तो हमने एक 9 पे बार लगा दिया, बात तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे संख्या सेम है, लास्ट के 2 अंकों पर बार, आप लोग कहोगे सर ये बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले संख्या 2 पर भाग गया, फिर उसके बाद 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 इस प्रकार भाग टूट रहा है, हमने केवल 4 9 पे बार लगा दी, तो ये बात भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है 0.249 पूरी संख्या पर बार। आप लोग कहोगे सर ये बात भी बिल्कुल क्या है, ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि लास्ट की कोई संख्या थी, जैसे किसी पे भाग टूट गया, टूटने के बाद 249 यानी कि 249 पर बार बार भाग जा रहा है, तो हमने क्या किया, केवल 249 पे ही हमने बार लगा दिया, तो ये बात भी ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है? देखिए फर्स्ट बात तो ये है क्वेश्चन एग्जाम क्या पूछे, वो एग्जाम की कंडीशन है, एग्जाम किस प्रकार देगा वो एग्जाम की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी नहीं। हमारी जिम्मेवारी या हमारा मान इतना है कि हमें उसकी कैलकुलेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, जीडी लेवल का एग्जाम हो, पैरामिलिट्री के, आपके हेड कांस्टेबल का एग्जाम, एचएससी का एग्जाम, इनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वन छोटे छोटे नंबर के आपके एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। बैंकिंग लेवल के भी एग्जाम, हर एग्जाम में आने के चांसेस तो पूरे हैं। वो एग्जाम किस प्रकार देगा वो हम अभी देखेंगे। देखिए तो इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम मान लीजिए आपको फर्स्ट के 4 ये क्वेश्चन दे दे आपको 1 2 3 4, ठीक है। मैं ऑप्शन डाल देता हूँ A B C D, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम, फर्स्ट के 4, और एग्जाम इनमें से पूछेगा आप लोगों से निम्न में से कौन सा बार सही है, निम्न में से कौन सा बार सही है। तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि हमें अभी कैलकुलेशन देखी है, तो इसमें से जो 4 नंबर है डी ऑप्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस प्रकार ना देकर आपको इस प्रकार की लास्ट के 4 ऑप्शन दे दे A B C और D, एग्जाम पूछ ले निम्न में से कौन सा संख्या पर बार की कैलकुलेशन गलत है, तो हम इजीली बता सकते हैं जी A ऑप्शन वाली ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपको ये चीज भी नॉलेज में आ गई तो यहाँ से भी हम 1 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम अब टाइप पे चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा लास्ट से 1 संख्या भी बार हो सकता है, लास्ट से 2 संख्या बार हो सकता है, लास्ट से सभी संख्या बार हो सकता है, ठीक है। शुरू से पहले अंक पर बार नहीं हो सकता, शुरू से बीच की संख्या पर बार नहीं हो सकता, शुरू से फर्स्ट के अंकों पर बार नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम टॉपिक कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए इसकी जो मेन टाइप आती है वो शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, एग्जाम कुछ क्वेश्चन दे देगा हमें, तो हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। देखिए अभी जो हमारी टाइप है वो फर्स्ट की टाइप क्या रहने वाली वो देखिए आप। फर्स्ट की टाइप में क्या देगा एग्जाम, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा। मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एग्जाम ने लिख दिया 0.3, इस पर बार लगा दिया, ठीक है, और एग्जाम कहेगा इसको हल कीजिए आप लोग। तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, हम बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाले, जबरदस्त ट्रिक रहने वाली दोस्तों ये। इसको कुछ सेकंडों में कभी भी कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो। देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बार, ठीक है, ये तो कन्फर्म, चलो ठीक है। उसके बाद जो संख्या है नेचुरल संख्या, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो, 1 अंक 2 3 4 कितनी भी संख्या हो उसको सेम यहाँ पे डाल लीजिए। तो फिलहाल हमारे पास 3 है, 3 को 3 के डाल देंगे यहाँ पे, फर्स्ट काम। सेकंड काम, अब इसके बटे हमेशा वो लिखना है हमें जितने अंकों पर बार, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, जितने अंकों पर बार है, ठीक है, जितने अंकों पर बार हैं हमेशा इसके बटे उतने ही हमें क्या लिखने हैं, 9 नंबर इनके नीचे लिखने हैं। क्या नंबर लिखने हैं, 9 नंबर। फिर सुन लेना, सबसे पहले नेचुरल संख्या बटे जितने अंकों पर बार है उतने इसके नीचे क्या डालने हैं, 9 नंबर, 9 नंबर डालने हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 नंबर, जैसे 3 है केवल एक सिंगल अंक है तो 1 बार 9, डबल अंक हो तो 999, ट्रिपल हो तो 999, ठीक है। बस अगर ये मान आपके कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटते तो आंसर छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट सकता है इजीली, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आप लोग को सर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में और ले लीजिए, क्वेश्चन की क्या दिक्कत है। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से डाल दे, मान लीजिए आप लोगों के क्वेश्चन डाल दिया 0 पॉइंट, अभी हमने समझा था 249, समझाया था आपको, इस पूरी संख्या 12 कीजिए हल, कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, सबसे पहले नेचुरल संख्या 249, ये संख्या हमने लिख लिया यहाँ पे, चलो उसके बाद जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने क्या डालने इसके नीचे, 9 नंबर, 1 2 3, 3 है, 3 बार 9 डाल दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कटता हो तो काट देना, नहीं तो छोड़ देना इसको। चलो आप लोग को सर इससे और बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा ले लो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 4 5 6 कुछ भी लो यहाँ से, इस प्रकार की संख्या आगे पूरे 12 है। क्या करना है, सिर्फ सेम काम, सबसे पहले जो नेचुरल संख्या है वो लिखो, तुरंत बाद जितने अंकों पर 12 है उतने 9 नंबर डालिए, कितने हैं 4 पे है तो 4 नंबर 9 डाल दीजिए, 4 9 हो गई, ये आपका फाइनल आंसर, फर्स्ट टाइप कंप्लीट।
आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले नेचुरल संख्या, उसके बाद जितने अंकों पर 12 उतने बटे 9 नंबर लिखो, आपका काम खत्म, मतलब आपका नहीं, क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। चलो इसके बाद हम टाइप नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्या रहने वाली है आप लोगों की, एक जबरदस्त टाइप रहने वाली है, ये टाइप रहेगी आपकी सेकंड। अब सेकंड टाइप में क्या रहने वाला है वो देखिए। सेकंड में आपको एग्जाम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दे, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ देखा इस प्रकार, एग्जाम लिख दिया 0.249, ठीक है, और इन दो अंकों पर 12 लगा दिया। क्वेश्चन देखना आप लोग, 0.249 कुछ अंकों पर 12 है, कुछ पे नहीं है, तो हम कैसे करें? अरे भाई इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं करना हमें। देखिए सबसे पहले फर्स्ट काम सेम, सबसे पहले नेचुरल संख्या लिख दीजिए आप लोग 249, एक काम। अब इसके बटे हम वो करते हैं, अगर सभी अंकों पर यहाँ 12 होते तो 3 9 लिखते, आंसर खत्म कर देते हम यहीं पर। लेकिन अभी हमने दिखाई दे रहा कुछ अंकों पर 12 है, कुछ पे नहीं है, टाइप नंबर सेकंड होती है हमारी। इसमें क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले नेचुरल संख्या लिखनी है, उसके बाद इसमें से वो संख्या माइनस कर दीजिए जितने अंकों पर यहाँ क्या है, जितने अंकों पर यहाँ पर बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, यहाँ पे 2 पे नहीं है, तो 2 माइनस कर देंगे। जरूरी नहीं 2 2 अंक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी उतने पे माइनस करना है। सिर्फ बटे इसके क्या करेंगे, अभी हमने कहा था जितने अंकों पर 12, जितने अंकों पर, कितने अंकों पर 12 है यहाँ पे 1 2, उतने हमें क्या डालने हैं, सबसे पहले 9 नंबर, 2 है तो दोनों, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, ठीक है। जस्ट उसके बाद जितने अंकों पर 12 नहीं है, कितने अंकों पर 12 नहीं है, 1 पे, ये और लिख लेना आप, जितने अंकों पर 12 नहीं है उतनी हमें क्या लगानी है, उसकी शून्य यूज करनी है, हमें 0 यूज करनी है। मतलब यहाँ पे 1 पे 12 नहीं है, इसके पीछे 1 सिफर लगा दीजिए। 2 अंकों पर नहीं होती 2 सिफर, 3 पे नहीं होता 3 0। समझ में आ गया? फिर सुन लीजिए, सबसे पहले नेचुरल संख्या, उसमें से वो संख्या माइनस जिस पे 12 नहीं है, बटे जितने अंकों पर 12 है उतने 9 नंबर, जितने पर 12 नहीं उतनी सिफर, आंसर खत्म आपका। कीजिए, आपको हल ही तो करना है इसको। 249 में से माइनस करेंगे 247, 2 माइनस करना है इसमें से, और बटे 990, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आ गया होगा समझ में? नहीं आया समझ में तो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आपको मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका जैसे मान लीजिए 0.4286, ठीक है, लास्ट के 2 अंकों पर 12 है। अब बताइए, अब कुछ पे 12 कुछ पे नहीं, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। सबसे पहले नेचुरल संख्या लिखिए, नेचुरल संख्या क्या है इसमें 4286 लिख दीजिए, 4286 माइनस जितने अंकों पर 12 नहीं, कितने पर 12 नहीं है, केवल 42 नंबर पे माइनस कीजिए, बटे जितने पर 12 है, कितने पर 12 है 2 पे, 2 9 लिखिए, जितने पर 12 नहीं, कितने पर 12 नहीं है 2 नंबर पे, 4 और 2 पे उतनी सिफर डालिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका, बस हल ही तो करना है इसको। कीजिए आप हल, कैसे करेंगे हल देखिए, 6 में से 2 गए तो माइनस कितने हो जाएंगे आपके 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और आगे सेम है 42 नंबर, ठीक है, और बटे 9900, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 4244 बटे 9900 आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ सेकंडों में हल कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, बस उसका सही कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल संख्या, उसमें जिससे जितने अंकों पर 12 नहीं है उतने संख्या माइनस करनी है, बटे जितने पर क्या हो 12 उतने 9 नंबर, और जितने पर 12 नहीं उतनी सिफर, उसको हल कीजिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ चुकी है आपके, तो टाइप नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर टाइप क्या है वो देखिए आप लोग। 3 नंबर में क्या होगा, एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन डाल देगा आपके लिए। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, एग्जाम ने क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए टाइप नंबर 3 में, यहाँ पे डाल दिया मान लो 2.49, ठीक है, इस पे 12, इसको हल कीजिए। अरे भाई कुछ सेकंडों में हल कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे सर इसको कैसे हल करेंगे, ये तो यहाँ पे तो 2 आ गया, पहले सभी क्वेश्चन में शून्य थी आगे। अरे कुछ नहीं करना भाई, हम अपने पास इसको भी शून्य मान लेंगे माइंड में। ठीक है, क्वेश्चन हल करते समय इसको 0 मान लो आप अपने पास से, बस इसको भूल जाओ 0 है, आगे की प्रोसेस सेम। तो आगे तो अभी तो हमने किया है, सबसे पहले नेचुरल संख्या, नेचुरल क्या है 49 नंबर, बटे जितना अंकों पर 12 है, कितने पर 12 है 2 पे, बस उतने यहाँ पे 9 लगाइए, ये आंसर मत कर देना दोस्तों। ये आंसर कब है बना, जब हमारे पास पॉइंट से पहले सिफर होती, शून्य होती, तब आंसर था। लेकिन अब हमें क्या दे दिया, पॉइंट से पहले कुछ संख्या दे दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले संख्या को नेचुरल तरीके से हल करेंगे जो हमने दोनों क्वेश्चनों में देखा है, उसके बाद इस पॉइंट से पहले जितने क्या है
नंबर हो, डिजिट हो, 2 4 5 कुछ भी हो, वो इसके सही बटे में लगा दीजिए, आंसर डाल दीजिए, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा बस उसके आगे 2 लगाना और कुछ नहीं। 2 का मतलब यहाँ पे जो संख्या हो वो यूज करनी है। नहीं आया समझ में? चलो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल दिया 4.98 इस प्रकार की कोई संख्या डाल दिया आप लोगों के लिए। आप इसको हल कीजिए, इजीली तरीके से कर सकते हैं। इस 5 को तो भूल जाओ 1 मिनट के लिए, आप पहले संख्या को हल कीजिए। आप कहोगे सर किस प्रकार? देखिए सबसे पहले नेचुरल संख्या, नेचुरल क्या है आपकी 498, 1 काम यानी कि 1 टाइप कंप्लीट। इसके बाद अगर मान लो जिस सभी अंकों पर बार होते तो हम बटे उतने ही 9 कर देते, लेकिन इनमें कुछ पे बार है कुछ पे नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें वो संख्या माइनस कीजिए जिस पर क्या है बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? यहाँ पे 4 पे। ठीक है, जितने अंकों पर बार है, कितने पर बार है यहाँ पे 2, 9 और 8 दो अंकों पर बार नहीं है, तो जितने पर बार नहीं उतने 9 डालने हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने हमें क्या डालने हैं? 0 यानी 0 डाल दीजिए। हो गया, इसको हल कीजिए आप लोग। इसको हल करते तो आंसर क्या होता है हमारे पास? 494, 8 में 4 गए तो 4, 9 और 4। ठीक है, बटे हमारे पास 990। ठीक है, ये आंसर कब होता है हमारे पास? जब आगे हमारे पास पॉइंट से पहले 0 होती, लेकिन अब पॉइंट से पहले कुछ डिजिट है, कुछ अंक है, बस कुछ नहीं करना, ये इसके सही बटे में लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका बस। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा हमारे पास 5। ठीक है, ऊपर 494 बटे 990, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ चुका है तो टाइप नंबर हम इसकी अगली, ये 2 टाइप कवर हो चुके हैं। ठीक है, 2 के मत 3 टाइप आपकी, कितनी टाइप हो गई आपकी? 3 टाइप कवर हो चुकी हैं। टाइप नंबर अब हम 4 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 4 क्या हो गया आप लोगों की? 4 में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से देगा एग्जाम। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा, मान लो 0 पॉइंट आपको 63 नंबर प्लस 0 पॉइंट आपका 37 नंबर। इसको कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से सेम प्रोसेस से हम कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बार है, हमें इजीली क्या करेंगे? सबसे पहले नेचुरल संख्या, इसमें नेचुरल क्या है? 63 नंबर। ठीक है, तो हम सेम संख्या डाल देंगे, जितने अंकों पर बार है उतने हम 9 नंबर डाल देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस का निशान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेचुरल संख्या क्या है हमारे पास? 37 नंबर। ठीक है, कितने अंकों पर बार है? 2 पे 2 9 नंबर डाल देंगे। हो गया, बस इसको हल तो करना। कीजिए आप लोग। इसका हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है? 99। हो गया, तो 99 है तो ऊपर तो संख्या सेम रह जाएंगे आपकी, 63 प्लस 37 इक्वल टू कितने होंगे? 63 और 37 ऐड करेंगे तो 100 बटे 99। हो सकता है एग्जाम में ये भी आंसर दे दे आप लोगों को 100 बटे 99, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जब क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम पूछेगा, बार का क्वेश्चन होगा, तो आंसर भी जो मिलेंगे वो बार में ही मिलेंगे आपको। तो इसको हम बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। 100 नंबर है, इसको हम भाग किससे देंगे? 99 से दीजिए, तो 99 का भाग देंगे 99, यहाँ पे क्या होगा? 1 पॉइंट, फिर 0, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, हो गया इस प्रकार। फिर भाग देंगे, फिर 99, फिर यहाँ पे 1, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 पे भाग चला जाएगा। इस प्रकार अगर कैलकुलेशन करते रहेंगे हम, कितनी बार भाग दो आप, तो यहाँ पर जो संख्या 01 01 01 ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या देख रहे होगे यहाँ पे ये लास्ट तक चलेगी। अब कितनी बार भाग दो, 100 के ऊपर हम 99 का भाग देंगे तो 01 01 01 ही चलता रहेगा। तो हम इसको इजीली क्वेश्चन लिख ही सकते हैं ना। पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 कितनी डिजिट हो सकते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 पॉइंट कितनी रिपीट है? 01 01 01 यही चलता रहेगा, तो 0.1। ठीक है, और इस पे हम क्या लगा देंगे? बार। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? 1.01। लेकिन इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन तो हल कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब बार निकालने के लिए जब पॉइंट लगेगा ना, उस पॉइंट के बाद कैलकुलेशन करने में बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूं आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार ना निकाल के, आप एक और बेस्ट तरीका बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन को उससे भी हल कर सकते हो। कैसे? देखिए आप लोग क्या लिखोगे? इस भाग देने की विधि से बचने के लिए आपको क्या करोगे? सबसे पहले आप जितनी संख्या है फर्स्ट की संख्या सेम लिखिए, 0.63 सेम 0 के साथ लिखना है आपको, पॉइंट के साथ भी लिखना है। ठीक है, बार नहीं लिखना बस इसमें। अब ये जो संख्या है ना पॉइंट के बाद की जितनी संख्या, इसको 3 से 4 बार अपने पास इसके सामने लिख दीजिए, 63 नंबर, 63 और 63। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो संख्या वो इसके नीचे लिख दिए 0.37। इस संख्या को भी 3 से 4 बार, मैक्सिमम 3 से 4 बार
जरूरी नहीं है कि आप 4 बार लिखो, आप 5 बार लिख सकते हो, 10 बार लिख सकते हो, तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम। मैक्सिमम 3 से 4 बार में हमें कंडीशन समझ में आ जाएगी किस चीज के ऊपर बार लगेगा। देखिए तो अब हमें करना क्या है, हमें दिखाई दे रहा प्लस है तो इसके बीच में प्लस माइनस हो तो माइनस, ठीक है, कीजिए आप ऐड करेंगे। देखो 7 और 3 कितने होते हैं 10, 6 3 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 9 और 1 10 11 10, ठीक है, 10 और 1 11 और 10 हो गया। ये संख्या कुछ हमारे पास फाइनल निकल के आई है। अब आप लोग इसमें देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद हमें वो संख्या देखनी है जो रिपीट हो रही है, 2 से 3 बार रिपीट होगी, वो आंसर हो जाएगा। देखिए पॉइंट यहाँ पे, इसके बाद 0 1 0 1 0 1, यही तो संख्या रिपीट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ठीक है, 0 1 पे क्या लिखेंगे हम बार, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए पहले हमने उस तरीके से हल किया था तो भी 1.01, अब हल कर रहे हैं तो भी 1.01, तो इसका आंसर रह जाएगा हमारे पास 1.01, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कुछ एक डाउट हो सर यहाँ पे लास्ट में देखिए आप, यहाँ पे तो लास्ट में 2 सिफर हैं। अरे भाई ये कोई संख्या हमें कन्फर्म थोड़ी है, 63 4 बार ही है, इसमें पता नहीं कितने हैं, ये तो हम केवल क्वेश्चन को हल करने के लिए, आप लिखिए 100 200 500 1000 लिखते रहिए, 63 नंबर 37 नंबर, तो सीरीज तो ये चलेगी 0 1 0 1 0 1, ये तो केवल एक लॉजिकल बेस है, हमें कंफर्म नहीं है, हम तो क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने पास से लिखा है, ठीक है। तो हमें शुरू में देखनी कितनी संख्या रिपीट है, 2-3 संख्या रिपीट हो जाए उससे हम क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। तो 0 1 पे हम बार लगा देंगे, तो 1.01 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। ऐसी ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।